हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज हम हिस्ट्री का टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को और देखते हैं कि सबसे पहले सिरमौर का जो नेम है वो कैसे पड़ा। तो सिरमौर के नेम के पीछे जो है डिफरेंट तर्क दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो सिरमौर के बारे में ये लिखा गया है कि यहाँ पे जो सबसे पहले लोग रहने आए थे ना, वो कुलिंद डायनेस्टी के लोग थे। इसी वजह और उनको जो था क्या बोला जाता था, कुलिंद बोला जाता था। और इनके नाम पे ही ना यमुना का एंशियंट नेम जो है वो कालिंदी रखा गया है। उसके बाद अगर सिरमौर की बात करें तो बोला जाता है कि एक जैसलमेर से किंग आए थे जिनका नाम था राजा रसालू। राजा रसालू का नेम आपको ध्यान में रखना है। और ये जो राजा रसालू थे ना, इनके कोई पूर्वज रहे होंगे, उनका नाम सिरमौर था, इसलिए उन्होंने जो था इस पूरी प्रिंसली स्टेट का नाम जो था वो सिरमौर रख दिया। या फिर अगर हम बात करें किसी दूसरे वर्जन से देखें तो बोला जाता है कि पहले इस प्रिंसली स्टेट की कैपिटल जो थी सिरमौर रही होगी, इसीलिए इसका नाम सिरमौर रख दिया। या फिर बोला जाता है कि यहाँ पे पहले सिरमौरिया देवता को पूजा जाता था, तो उनके नाम पे ही जो है इसको सिरमौर कहा जाने लगा। तो ये तो होगी सिरमौर की नाम के बारे में कि भाई कैसे कैसे जो है सिरमौर का नाम पड़ा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि सिरमौर प्रिंसली स्टेट कैसे इस्टेब्लिश हुआ होगा, तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है। तो सबसे पहले तो एक बुक है तारीख़ रियासत सिरमौर, जो कि लिखी गई थी रंजोर सिंह द्वारा। तो ये तो सिंपली एग्जाम में भी पूछी जाती है बुक का नाम कि तारीख़ रियासत सिरमौर किसके द्वारा लिखी गई है, तो रंजोर सिंह द्वारा। तो उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा कि सिरमौर का जो पुराना नाम था ना वो था सुलोकिना। तो सुलोकिना के नाम पे ही जो है वो सिरमौर का नाम पड़ा है। या फिर बोला जाता है कि जो राजा रसालू थे ना, वो जैसलमेर से आए और ये जो राजा रसालू थे इनके जो फादर थे उनका नाम था किंग सलवाहन। ये किंग सलवाहन के बेटे थे। तो ये जैसलमेर से आए 1139 एडी में और इन्होंने जो था सिरमौरी ताल को जो था अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश किया। ये रहा सिरमौरी ताल, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब ऐसा कहा गया कि उन्होंने जो था ऐसे करके सिरमौर प्रिंसली स्टेट को राजा रसालू ने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन एक और स्टोरी है। अब उसमें क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि एक और किंग थे, उनका नाम था मदन सिंह। अब ये जो किंग मदन सिंह थे ना, बोला जाता है कि एक लेडी थी सिरमौर प्रिंसली स्टेट में, वो थी ना काला जादू करती थी। तो ये जो मदन सिंह थे उन्होंने धोखे से उस काला जादू करने वाली औरत को गिरी रिवर में जो था धोखे से मरवा दिया है। गिरी रिवर जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में सिरमौर को डिवाइड करती है। तो फिर वो जो लेडी थी ना, उसका श्राप लगा सिरमौर प्रिंसली स्टेट को और गिरी रिवर में फिर आ गई बाढ़। और जो भी उस टाइम कैपिटल रही होगी, जितने भी किंग थे उसके बच्चे थे, वो सारे इस बाढ़ में बह गए और कोई भी पीछे नहीं बचा जो कि सिरमौर प्रिंसली स्टेट पे राज कर सके। फिर उसके बाद आए जैसलमेर से किंग सलवाहन टू और उन्होंने अपने बेटे को भेजा जिनका नाम था सन। उनका बेटे का नाम था हंसू, मतलब कि हंसू किंग थे। वो उनकी वाइफ जो थी उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ जो किंग हंसू थे वो आए सिरमौर और उन्होंने जो था कैपिटल इस्टेब्लिश करनी थी। लेकिन जो हंसू थे वो रास्ते में ही जो थी उनकी डेथ हो गई और सिर्फ जो थी उनकी जो प्रेग्नेंट वाइफ थी वही बच गई। तो इनकी जो वाइफ थी उन्होंने प्लाश के ट्री के नीचे एक लड़के को जन्म दिया और उस लड़के का नाम रख दिया प्लासू। और उस लड़के ने जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी उसका नाम रख दिया प्लासिया डायनेस्टी। तो ये सिर्फ तर्क है जो दिए गए हैं कि कैसे जो था सिरमौर का नेम पड़ा होगा और कैसे सिरमौर को इस्टेब्लिश किया गया होगा। हमें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अब जो था ऑथराइज्ड सोर्सेज जो कि हमें बताए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू गैजेटियर ऑफ सिरमौर इन 1934 एडी, तो एक किंग थे जिनका नाम था उग्रसेन, मतलब सलवाहन टू को का ही नाम था उग्रसेन। वो जो थे एक बार बोला जाता है कि हरिद्वार जो थे तीर्थ यात्रा पे आए थे जो सलवाहन टू थे। तो उन्होंने देखा कि भाई सिरमौर जो है प्रिंसली स्टेट, यहाँ का तो कोई किंग नहीं है, यहाँ की गद्दी जो है खाली पड़ी है। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, उनके बेटे का नाम था शोभा रावल, मतलब इन शोभा रावल को ही सुभंश प्रकाश के नाम से जाना जाता है, ज़्यादा जो है इनको सुभंश प्रकाश ही बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि सुभंश प्रकाश को बेटा जाओ और अपना जो है वो अपनी इस्टेब्लिश करो, अपनी किंगशिप इस्टेब्लिश करो सिरमौर प्रिंसली स्टेट पे। तो सुभंश प्रकाश आए, उन्होंने 1195 एडी में सिरमौर प्रिंसली स्टेट को इस्टेब्लिश किया और राजबन जहाँ पे सीसीआई जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री भी है, लास्ट वीडियो हमने किया था, वहाँ पे जो थी पहली
पहली कैपिटल इस्टेब्लिश की सिरमौर की, और सिरमौर प्रिंसली स्टेट को शुभांश प्रकाश ने इस्टेब्लिश किया। अब आपको कैसे ध्यान में रखना है कि कैपिटल को किसने जो था सिरमौर प्रिंसली स्टेट को इस्टेब्लिश किया। तो अगर हिमाचल के मैप पे अगर सिरमौर को देखें तो ये बिल्कुल साउथ वाली साइड से आता है। तो अगर हम इस वाली साइड से स्टार्ट करें तो यह है पहला डिस्ट्रिक्ट। तो कोई भी पहली चीज़ होती है तो उसको किसी शुभ राजा ने जो है वो इस्टेब्लिश किया होगा। तो इसको इस्टेब्लिश करने वाले किंग थे शुभांश प्रकाश इन 1195 AD, और इन्होंने जो था वो राजबन में अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की। जब राजबन आता है ना ऑप्शन में, तो राजगढ़ भी ऑप्शन में आता है। राजगढ़ और राजबन में आप कंफ्यूज मत हो जाना। राजबन में कैपिटल इस्टेब्लिश हुई है, तभी मैंने आपको बोला कि जहाँ CCI भी है, और राजबन जो राजगढ़ है इसको तो पीच वैली बोला जाता है, यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट नहीं हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, इतना ही हुआ बस, शुभांश प्रकाश ने इस्टेब्लिश कर दी। नेक्स्ट किंग आए माहे प्रकाश। माहे प्रकाश को आपने पढ़ना है माही प्रकाश से। माही कौन, धोनी, जो कि कैपेबल कैप्टन रहे हैं हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के। तो ये 1199 AD में किंग बने और 1217 AD तक किंग बने रहे। अब ये जो 1199 AD में जो था वो शुभांश प्रकाश की डेथ हो गई थी। तो इन्होंने भी, माही प्रकाश जो थे ये भी काफ़ी कैपेबल रूलर थे धोनी की तरह ही। तो इन्होंने सिरमौर की जो बाउंड्रीज थी वो गढ़वाल, भागीरथी, श्रीनगर और नारायणगढ़ तक जो थी वो फैला ली थी। इन्होंने कैप्चर किया मालदा फोर्ट, और मालदा फोर्ट का नाम जो था इन्होंने बदल के रखा माहे देवल। तो इतनी सी चीज़ आपको माही प्रकाश के बारे में ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद आए उदित प्रकाश। उदित प्रकाश जो थे 1217 AD में किंग बने और 1227 AD तक ये किंग बने रहे। अब सबसे पहले जब ये आए ना तो इन्होंने जो था वो कैपिटल शिफ्ट की सिरमौर की फ्रॉम राजबन टू कलसी। अब देखो कैसे इनको आपने ध्यान में रखना है। आपने उदित प्रकाश इनको ध्यान में ही नहीं रखना है, आपने इनको ध्यान में रखना है उदित नारायण। तो उदित नारायण जो है वो फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, और उनके एक गाना भी है कहो ना प्यार है। ऋतिक रोशन की शायद मूवी है, क्या उनके गाने का नाम है कहो ना प्यार है। तो आप देखो कि KAHO, KA से जो है कहो ना प्यार है और KA से कलसी। तो K से आपने कुछ भी ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में आपको पूछा गया है कि उदित प्रकाश ने जो था कैपिटल कहाँ शिफ्ट की थी, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि कहीं KA मतलब KA से ही की थी, तो उसका आंसर क्या होगा, कलसी होगा। तो आपने उदित प्रकाश को उदित नारायण के नाम से ध्यान में रखना है। ऐसे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पर्सनैलिटीज़ के साथ जो है एसोसिएट करवा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल अभी आने वाली हैं जो कि सिरमौर प्रिंसली स्टेट की शिफ्ट हुई हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट किंग आते हैं कोल प्रकाश। अच्छा, कोल का मतलब अगर पंजाबी में पता क्या होता है कि अपने पास से, पंजाबी बोल देगी ये चीज़ मेरे कोल है, मेरे कोल आके रह तू, मतलब मेरे पास आके रह तू। तो कोल प्रकाश 1227 AD में किंग बने थे और 1239 AD तक किंग बने रहे। तो हाँ, इनके पास आके भी कोई रहा था, इन्होंने बुलाया कि हाँ तू मेरे कोल आके रह, तो इन्होंने बुलाया निज़ाम उल मुल्क को। तो निज़ाम उल मुल्क ने ना इनके यहाँ पे आके शरण ली थी, और जो निज़ाम उल मुल्क थे ये ओपोनेंट थे रज़िया सुल्तान के। और निज़ाम उल मुल्क ने जो था 1235 AD में कोल प्रकाश के यहाँ पे आके शरण ली थी। और कोल प्रकाश ने जुब्बल, बलसन, कुमारसेन, घुंडसारी, थ्योग, रावी, कोटगढ़, ये जितने भी एरिया थे यहाँ पे कब्जा किया था और इनको जो था अपनी जागीर बनाया था। तो ये आपने कोल प्रकाश के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं किंग की बात करूँ तो है सुमेर प्रकाश। तो सुमेर प्रकाश ने क्या किया, अब ये जो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये 1239 AD में किंग बने और 1248 AD तक किंग बने रहे। अच्छा, इन्होंने क्योंथल की एक जागीर हुआ करती थी रतेश, इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और रतेश को जो है इन्होंने सिरमौर प्रिंसली स्टेट की कैपिटल बनाया। अब ये कैसे ध्यान में रखोगे आप, अब सुमेर देखो, सुमेर की स्पेलिंग है SUMER। अब इसको आप ध्यान में रखो समर, एक M लगा दो तो ये समर बन गया ना। और गर्मियों में जो है काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े जो है घरों में आते हैं, उनमें से चूहा भी एक होता है। तो सुमेर प्रकाश जब बने किंग तो इन्होंने रैट मतलब कि रतेश जो थी अपनी कैपिटल शिफ्ट की। तो इतनी चीज़ आप ध्यान में रखना, आपको ध्यान में रह जाएगी। सुमेर प्रकाश को आपने समर से ध्यान रखना है। और कैपिटल कहाँ शिफ्ट की इन्होंने, रतेश। और रतेश किसकी जागीर थी, क्योंथल की। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सूरज प्रकाश, जो कि किंग बने 1374 AD में और 1386 AD तक ये किंग बने रहे। अब सूरज अगर हम वैसे देखें तो कितना पावरफुल होता है सूरज, तो ये भी पावरफुल थे। तो इन्होंने क्या किया कि जुब्बल, बलसन, कुमारसेन, घुंडसारी, थ्योग, कोटगढ़, जितने भी ये सारी प्रिंसली स्टेट थी छोटी छोटी, इन सब पे कब्जा किया और इनको बोला कि आप मेरे को टैक्स दोगे, मतलब इनको कंपेल किया टैक्स देने के लिए।
और जो सूरज प्रकाश थे इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की फ्रॉम रतेश टू कलसी। अब फिर से कैपिटल शिफ्ट हुई, लेकिन कैसे ध्यान में रखना है, देखो सूरज मतलब जब भी हम गर्मियों में या फिर सर्दियों में ज़्यादा जब हम धूप में निकलते हैं ना, तो हमारी जो स्किन है उसमें टैन हो जाती है और काली सी हो जाती है। तो सूरज ने कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट की, तो कलसी मतलब काली सी। तो ऐसे आपको ध्यान में रह जाएगा कि हाँ सूरज प्रकाश ने भी भाई कलसी कैपिटल शिफ्ट की थी। इससे पहले उदित प्रकाश ने की है, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो किंग है वो है भक्त प्रकाश। तो अब भक्त प्रकाश को आपने कैसे ध्यान में रखना है कि इनके टाइम पे क्या हुआ कि भक्त मतलब कि काफ़ी ज़्यादा भक्ति करते थे देवी देवताओं की, लेकिन वो जो मुगल इन्वेडर्स थे उनको पसंद नहीं था। तो इनके टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसे ही आए होंगे। तो इनके टाइम पे आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो भक्त प्रकाश के कंटेम्प्रेरी थे, और फिरोज शाह तुगलक ने भक्त प्रकाश के टाइम पे जो था सिरमौर को अपनी जागीर बनाया था। और उसके बाद जो मोहम्मद शाह जो कि फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे, इन्होंने सिरमौर की पहाड़ियों में आके जो थी वो शरण ली थी भक्त प्रकाश के टाइम पे ही। अब नेक्स्ट जो किंग है वो है जगत प्रकाश। जगत प्रकाश 1386 से लेकर 1388 एडी तक किंग बने रहे। अब जितने भी हमने जगत नाम के जो हैं वो किंग्स पढ़े हैं ना, चाहे वो नूरपुर के हो चाहे वो कुल्लू के हो, सारे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट या फिर स्ट्रॉन्ग किंग रहे हैं। लेकिन सिरमौर के केस में उल्टा है। जगत प्रकाश के टाइम पे क्या हुआ कि जुब्बल, बलसन, राविनगढ़, कुमारसेन जितनी भी रियासतें थी ना, इन्होंने जो था किंग के खिलाफ रिवोल्ट किया और अपने आप को जो था वो इंडिपेंडेंट बना लिया। नेक्स्ट जो किंग है वो है वीर प्रकाश। वीर प्रकाश किंग बने 1388 एडी में, और 1398 एडी तक ये किंग बने रहे। तो सबसे पहले ये आए और इन्होंने हाट कोटी जो थी अपनी कैपिटल शिफ्ट की। कैसे ध्यान में रखना है अभी मैं बताता हूँ, पहले इनके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। और इन्होंने आके क्या किया कि भगवती दुर्गा का जो था टेम्पल इन्होंने बनवाया ऑन द बैंक ऑफ पब्बर रिवर। उसके बाद इन्होंने राविनगढ़ फोर्ट भी बनवाया। और जब तैमूर लंग आए ना, तो तैमूर लंग के टाइम पे जो रतन सेन थे वो किंग थे क्यारदा दून के। तो ये भी आप ध्यान में रखना, जब तैमूर लंग आए थे तो उस टाइम क्यारदा दून के किंग कौन थे, तो वो थे रतन सेन। ये तो हो गई अलग। अब देखो वीर प्रकाश के टाइम पे ना कैपिटल शिफ्ट हो गई फिर से सिरमौर की। अब वीर को आपने ध्यान में रखना है विराट कोहली से। अब कैसे ध्यान में रखना है, अब देखो VIRAT। अब AT में खुद से नहीं लाया, AT देखो कैपिटल में ही हार्ट में है AT। तो आपको ध्यान में रखना है वीर प्रकाश से इनको विराट और कोहली मतलब कि हार्ट कोठी। तो वीर प्रकाश ने जो है कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट की, तो हाट कोठी में। ऐसे जो है आपको विराट कोहली के नाम से जो है आपको ध्यान में रह जाएगा कि इन्होंने जो था हाट कोठी अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। उसके बाद जो राविनगढ़ है इसको आप रॉबिन से ध्यान में रख लो या फिर रॉबिन उथप्पा। तो वीर प्रकाश या फिर विराट कोहली ने ही जो था वो राविनगढ़ फोर्ट का जो था निर्माण करवाया था। इन्होंने भगवती दुर्गा का टेम्पल का निर्माण भी करवाया था ऑन द बैंक ऑफ पब्बर रिवर। और जब तैमूर लंग आए थे तो उस टाइम जो था क्यारदा दून का जो किंग था वो कौन था, तो रतन सेन था। कई बार ये जो है अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं किंग की बात करूं तो वो है नेकट प्रकाश। अभी जितने भी किंग अभी हम 4-5 किंग पढ़ेंगे ना, इन सब के टाइम पे क्या हुआ है, तो कैपिटल्स ही शिफ्ट हुई हैं। लेकिन कैसे ध्यान में रखना अभी हम देखेंगे। तो नेकट प्रकाश जो थे 1398 में किंग बने और 1414 एडी तक किंग बने रहे। तो इन्होंने जो थी अपनी कैपिटल शिफ्ट की नियर नेरी विलेज, मतलब नेरी विलेज में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की। और ये जो नेरी विलेज है ये किसके नज़दीक था, गिरी रिवर के तट पे था। अब इनका नाम है नेकट, तो NA। और इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की कहाँ की, नेरी विलेज। तो ये भी इसकी स्पेलिंग भी आप NE से ही ध्यान में रखोगे। तो इसके बारे में तो ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं कि NE और NE से ही दोनों किंग का नाम भी है और कैपिटल का नाम भी है। नेक्स्ट आए गौरव प्रकाश। गौरव प्रकाश 1414 एडी में किंग बने और 1432 एडी तक किंग बने रहे। अब इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी नेरी से सिरमौर की जोगड़ी फोर्ट। अब देखो जोगड़ी फोर्ट को ना आप जी हटा दो तो ये क्या बन गई, जोड़ी। तो रब ने बना दी जोड़ी से जो है हमें बहुत गर्व है, हमें गर्व है कि रब ने बना दी जोड़ी। तो ऐसा कुछ आप ध्यान में रखना कि हमें गर्व है कि रब ने बना दी जोड़ी। तो गौरव प्रकाश ने कैपिटल कहाँ शिफ्ट की, तो जोगड़ी फोर्ट जो थी कैपिटल शिफ्ट की।
नेक्स्ट जो किंग आए वो हैं बराह प्रकाश। बराह प्रकाश जो थे 1432 एडी में किंग बने और 1446 एडी तक किंग बने रहे। अच्छा, अभी जो बराह प्रकाश थे ना, इनकी 12 भुजाएं थी, मतलब कि 12 बाजुएं थी। तो ये किसकी होती हैं ऐसे 12 बाजुएं? भगवान की होती है ना। तो कोई भगवान कहीं ऐसी जगह पे ही इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया होगा, भगवान मतलब देव। तो बराह प्रकाश ने जो थी वो देवठल में जो थी ऑफ पच्छाद में इन्होंने कैपिटल सिरमौर की शिफ्ट की। तो ऐसे आप बराह प्रकाश के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश ने फिर से जो था देवठल से कैपिटल शिफ्ट की, कहाँ पे? कलसी। अब ये जो धर्म प्रकाश है ना, अब इन कैपिटल कहाँ शिफ्ट हुई? कलसी। तो सबसे पहले जो थे उदित प्रकाश, जिनको मैंने आप बोला कि उदित नारायण से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे कौन थे किंग थे? वो थे सूरज प्रकाश। सूर्य से मैंने आपको बोला काले हो जाते हैं, तो उन्होंने भी कलसी शिफ्ट की। और तीसरे कौन से आगे? डी से धर्म प्रकाश। तो यूएस डॉलर मतलब कि उदित प्रकाश ने भी, सूरज प्रकाश ने भी, और बाद में धर्म प्रकाश ने भी कहाँ पे कैपिटल शिफ्ट की? कलसी में शिफ्ट की। तो ऐसे जो आप तीनों किंग्स को ध्यान में रखना कि कलसी किस किस ने शिफ्ट की। अभी दोबारा से आप वीडियो को खत्म होने का पढ़ोगे ना, तो सारी चीजें आपको रिटेन हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आए दीप प्रकाश। दीप प्रकाश ने कहीं पे कैपिटल शिफ्ट नहीं की, लेकिन इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो त्रिलोकपुर आप देख रहे हो ना, ये अपनी स्क्रीन पे त्रिलोकपुर, यहाँ पे जो थे ना ये दीप प्रकाश, इन्होंने बाला सुंदरी का टेम्पल बनाया था इन द ईयर 1573 एडी में। तो दीप प्रकाश ने बाला सुंदरी का टेम्पल बनाया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गई दीप प्रकाश। उसके बाद आए बुद्धि प्रकाश। तो बुद्धि प्रकाश 1605 एडी में किंग बने और 1615 एडी में किंग बने। अब इन्होंने जो था फिर से सिरमौर की जो कैपिटल थी वो कलसी से शिफ्ट कर दी राजपुरा। लेकिन राजपुरा शिफ्ट की ना, लेकिन अब हमें बुरा लग रहा है यार कि मतलब कितनी बार कैपिटल शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बुरा लग रहा है तो लर्न तो हमें करनी है। तो BU से मतलब बुद्धि प्रकाश और RA से मतलब राजपुरा। तो जो बुद्धि प्रकाश ने कैपिटल शिफ्ट की वो है राजपुरा में शिफ्ट की। तो ऐसे जो है आप बुरा से इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो आए करम प्रकाश। करम प्रकाश जो है 1616 एडी में किंग बने और 1630 एडी तक ये किंग बने रहे। अब जब ये किंग बने ना, तो किसकी मतलब मेहरबानी से, किसकी ब्लेसिंग से बने थे? तो बाबा बनवारी की ब्लेसिंग से ये जो थे ये किंग बने थे। और 1621 एडी में ना इन्होंने जो था वो राजपुरा से कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट कर दी? तो नाहन शिफ्ट कर दी। और बाद में करम प्रकाश ने जो था वो नाहन टाउन और जो नाहन फोर्ट था ना, तो दोनों के जो थे वो इन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन रखे थे, नाहन टाउन का और नाहन फोर्ट का। अब इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की, देखो नाहन में। नाहन तो वेल नोन प्लेस है ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है सिरमौर का। और नाहन से जो हमारे फेमस सिंगर हैं मोहित चौहान, वो भी नाहन से ही बिलोंग करते हैं। तो मतलब कि नाहन एक वेल नोन प्लेस है और इसको इस्टेब्लिश करने वाले किंग वही होंगे जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, या फिर नाहन में वही पैदा होता है जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं। तो आप सिंपली ध्यान में रखो, नाहन कैपिटल करम प्रकाश ने शिफ्ट की थी, नाहन को जो था वो करम प्रकाश ने ही बनाया था। तो ऐसे जो है नाहन तो लर्न रखना इजी है कि जिसने अच्छे कर्म किए उसी ने जो था नाहन प्रिंसली स्टेट को कैपिटल इस्टेब्लिश की। बाकी जितनी कैपिटल्स थी वो मैंने आपको बता ही दी है कैसे ध्यान में रखना है। बाकी जब हम MCQs करेंगे तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट के जो MCQ हैं वो मैंने जो है वो ऑप्शंस की फॉर्म में रखे ताकि हम जो गलत ऑप्शन है उनको भी डिस्कस कर सकें। तो नेक्स्ट किंग है मंधाता प्रकाश। मंधाता प्रकाश जो है 1630 एडी में किंग बने और 1654 एडी तक किंग बने रहे। अब इनका तो नाम ही मंधाता है, तो ये जो भी अपनी ना मतलब अपने मन की करते थे, जो इनका मन करता था वही करते थे। तो इनके जो कंटेम्परेरी किंग थे ना वो भी ऐसे ही थे। तो इनके कंटेम्परेरी किंग थे मुगल जो किंग थे शाहजहां। तो शाहजहां का भी जो मन करता था वही करते थे, इनका मन करता था ताजमहल बना दिया। तो ऐसे आप इनको ध्यान रखना कि मंधाता के कंटेम्परेरी कौन थे मुगल किंग? तो ये थे शाहजहां। और जो मंधाता थे ना इनका मन किया तो इन्होंने नजावत खान की हेल्प कर दी गढ़वाल एक्सपीडिशन में। और बाद में इराज खां आए थे, उनकी भी इन्होंने गढ़वाल एक्सपीडिशन में हेल्प की। तो मंधाता प्रकाश का मन किया तो उन्होंने सबकी जो थी हेल्प कर दी थी। और किसके कंटेम्परेरी थे? तो मुगल किंग शाहजहां के कंटेम्परेरी थे। अब नेक्स्ट किंग आते हैं सौभाग प्रकाश। सौभाग प्रकाश जो थे 1654 एडी में किंग बने और 1664 एडी तक ये किंग बने रहे। अब इनको आपने कैसे ध्यान में रखना है कि इनका सौभाग्य था। अब अच्छा क्या सौभाग्य था इनका?
इनका सौभाग्य ये था कि ये 2 मुगल एम्परर के कंटेम्पररी थे, एक तो शाहजहां के और दूसरे औरंगजेब के। अच्छा, अब किसको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि जो 2 मुगल एम्परर के कंटेम्पररी रहे होंगे, तो वो सौभाग्य प्रकाश थे। तो सौभाग्य प्रकाश के बारे में बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इनके बाद आए किंग बुध प्रकाश। बुध प्रकाश 1664 एडी में किंग बने रहे, 1678 एडी तक ये किंग बने रहे। देखना ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किंग थे, नहीं भी होंगे तो हम इनको इंटरेस्टिंग बना देंगे। अब ये सबसे बड़े बेटे थे सौभाग्य प्रकाश के, जिनको किंग बनाया गया। सौभाग्य प्रकाश के टाइम पे तो इतना कुछ है नहीं। अब ये सबसे बड़े बेटे थे बुध प्रकाश सौभाग्य प्रकाश के। अब ये जो इनका नाम था ना बुध प्रकाश, ये इनको टाइटल दिया गया था औरंगजेब द्वारा। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि बुध प्रकाश जो टाइटल था इनको औरंगजेब ने दिया था। अब जो आखिरी वेल नोन जो है वो किंग हैं मुगल के। वैसे तो बहादुर शाह जफर तक जो है मुगल्स रहे हैं अप टू 1858 1857 तक, लेकिन औरंगजेब जो थे जो वेल नोन किंग हैं, तो इन्होंने जो था टाइटल दिया बुध प्रकाश को। अब बुध प्रकाश की ना काफ़ी ज़्यादा रीच थी मुगल दरबार में, काफ़ी ज़्यादा मतलब चलती थी इनकी। और ये जो थे जहानारा को जो थे अनार भेजते थे और देवदार की पत्तियों में ना बर्फ़ पैक कर करके भेजते थे। और उसके बाद जहानारा और बुध प्रकाश के बीच में ना कॉन्टीन्यूस कम्युनिकेशन चलता रहता था चिट्ठियों के थ्रू। और बाद में क्या हुआ, ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, इनकी कोई पर्सनल लाइफ है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमला किया ना क्योंथल की आर्मी ने, तो जो बुध प्रकाश थे वो हार गए और क्योंथल की आर्मी ने बुध प्रकाश को हराया था देशू की धार में। तो अब देखो, अब काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये गिफ्टें देने में बिजी हैं, कभी जो है वो पत्रों के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो अपनी आर्मी को कब इन्होंने स्टैब्लिश किया, नहीं किया, तो इन्होंने हारना ही था। तो क्योंथल की आर्मी ने इनको जो था वो देशू की धार में हरा दिया। तो इतना आप बुध प्रकाश के बारे में ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो किंग आए वो है मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश 1678 एडी में किंग बने और 1704 एडी में जो थे ये किंग बने रहे। मेदिनी प्रकाश का जो टाइमलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है देखो, अब इनके टाइमलाइन पे जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने नाहन और पोंटा साहिब को विजिट किया था। और गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो 1684 से लेके 1688 एडी तक जो थे वो पोंटा साहिब में रहे ड्यूरिंग द राइन ऑफ मेदिनी प्रकाश। उसके बाद जो भंगानी साहिब की लड़ाई थी, बैटल ऑफ भंगानी, वो भी जो थी इन्होंने लड़ी है। देख सकते हैं आप प्लेस अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे जो थी गुरु गोविंद सिंह जी ने 1686 में बैटल ऑफ भंगानी साहिब जो थी वो लड़ी थी। और जो मेदिनी प्रकाश थे इन्होंने जो था जगन्नाथ टेम्पल बनवाया नाहन में। और मेदिनी प्रकाश को जो था वो मत प्रकाश के नाम से भी जाना जाता था। तो इतनी सी चीज़ आपको मेदिनी प्रकाश के बारे में ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट किंग आए हरिप्रकाश। हरिप्रकाश किंग बने 1704 एडी में और ये 1712 एडी तक किंग बने रहे। इनके टाइम पे जो थे वो बंदा बहादुर जो थे वो सिरमौर आए थे। किसके टाइम पे? हरिप्रकाश के टाइम पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो थे भूप प्रकाश। अच्छा, ये कैसे आप ध्यान में रखोगे कि भाई इन हरिप्रकाश के टाइम पे बंदा बहादुर आए थे? तो इनके टाइम पे जो थे ना ये आए थे बाहर से, BAHAR। अब BA से आप ध्यान रखना बंदा बहादुर और HARI से आप ध्यान रखना हरिप्रकाश। मतलब कि बंदा बहादुर जो थे वो हरिप्रकाश के टाइम पे आए थे। और या तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि बाहर से कोई बंदा आया था, तो BA से बंदा बहादुर और HARI से हरिप्रकाश। अच्छा, अब नेक्स्ट जो किंग आए वो है भूप प्रकाश। भूप प्रकाश किंग आए किंग बने 1712 एडी में। अब इनको जो था वो टाइटल दिया गया था भीम प्रकाश का और इनको खिल्लत भी प्रोवाइड की गई थी। अब किसके द्वारा प्रोवाइड की गई थी? तो ये मुगल शाह मोहम्मद मुआजिम बिन आलमीर, ये जो थे ये पूरा एक ही इंसान का नाम है। इन्होंने इनको टाइटल दिया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अपने नाम से ही कुछ टाइटल उठा के इन्होंने दे दिया होगा, भीम प्रकाश। भूप प्रकाश को टाइटल दिया गया भीम प्रकाश और इनको खिल्लत भी दी इस पर्टिकुलर पर्सन ने। उसके बाद क्वीन ऑफ भूप प्रकाश इरेक्टेड ए टेम्पल एट कालिस्तान। कालिस्तान में जो था वो भूप प्रकाश की जो वाइफ थी उन्होंने कैपिटल भी इस्टेब्लिश किया। अच्छा, नेक्स्ट अब जो किंग आते हैं वो आते हैं कीरत प्रकाश। कीरत प्रकाश 757 एडी से लेके 1773 एडी तक किंग बने रहे। सबसे पहले क्या हुआ कि कीरत प्रकाश आए
और इन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के किंग को हराया और वहाँ पे जो थी अपनी अथॉरिटी स्थापित कर ली। उसके बाद इन्होंने नारायणगढ़, रामपुर, रामगढ़, मोरनी, पिंजौर, जगतगढ़, जितने भी जगह थी ना, सब पे जो था सब पे हराया और सबको अपनी जागीर बनाया। उसके बाद कीरत प्रकाश के टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने गोरखाओं के साथ एक ट्रीटी साइन की और गोरखाओं के साथ ट्रीटी साइन करके जो गंगा रिवर थी ना उसको बाउंड्री बनाया गोरखाओं के बीच में और सिरमौर प्रिंसली स्टेट के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है कीरत प्रकाश के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं किंग की बात करूं तो वो आते हैं जगत प्रकाश। तो एक जगत प्रकाश हमने पहले पढ़ लिए, जो थे थोड़े अच्छे रूलर नहीं थे, उनके टाइम पे जितनी भी छोटी मोटी प्रिंसली स्टेट थी सबने रिवोल्ट किया था और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया था। अब जो जगत प्रकाश किंग बने हैं 1773 में किंग बने और 1792 एडी तक किंग बने रहे। इनके टाइम पे क्या हुआ कि जॉर्ज फोस्टर ने नाहन विजिट किया इन द ईयर 1781 एडी। अब देखो जो विलियम मूरक्राफ्ट है ना, उन्होंने जो था मोस्टली विजिट किया है हिमाचल को अराउंड 1820 एडी और यही जो है ईयर पूछा जाता है। और वैसे ही फोस्टर ने कब विजिट किया है हिमाचल को, तो इसका आंसर होता है 1782 एडी। और मैंने आपको बोला था कि जब हम बहुत फास्ट चलते हैं तो हमारी स्पीड कितनी होती है, 82 किलोमीटर पर आवर। नाहन को तो पर्टिकुलरली इन्होंने 1781 में विजिट किया है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो है मोस्टली जो है 1782 ऑप्शन में होता है। नेक्स्ट, जगत प्रकाश डिफीटेड गुलाम कादिर रोहिला ऑफ रोहिलखंड। तो रोहिलखंड के इन्होंने जो थे गुलाम कादिर को हराया। कब हराया? 1785 एडी में। और अपनी इस विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए, अपनी इस विक्ट्री की याद में इन्होंने जो था कटासना देवी मतलब कि दुर्गा देवी का टेम्पल भी बनवाया था। नेक्स्ट किंग आए धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश जो थे किंग बने 1792 एडी में और ये कब तक किंग बने रहे? तो 1796 एडी तक किंग बने रहे। अच्छा, अब ये जो धर्म प्रकाश थे ना, ये हिंडूर के किंग रामशरण सिंह, कहलूर के किंग महानचंद और जो कांगड़ा के किंग थे संसार चंद, इनके कंटेम्प्रेरी किंग थे। तो आप टाइमलाइन देख ही सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट किंग है ना, वो आपस में कंटेम्प्रेरी, कौन समकालीन था आपस में, वो ज़रूरी है। नेक्स्ट, धर्म प्रकाश जो थे वो मारे गए थे जब वो संसार चंद के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद धर्म प्रकाश की डेथ के बाद उनके जो भाई थे करम प्रकाश टू, वो जो थे थ्रोन पे बैठे थे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो किंग आए वो आए करम प्रकाश टू, जो कि धर्म प्रकाश के भाई थे। तो ये 1796 एडी में किंग बने और 1815 एडी तक ये किंग बने रहे। अब इनके टाइम पे क्या था कि एक वजीर थे जिनका नाम था वजीर मेहता प्रेम सिंह। अब वजीर मेहता प्रेम सिंह की जब डेथ हो गई ना, तो पूरे सिरमौर प्रिंसली स्टेट में जो थे वो घरेलू हिंसा और घरेलू विरोध होने लगे। अच्छा, वो किसके टाइम पे होने लगे? तो करम प्रकाश टू के टाइम पे होने लगे। अब जो करम प्रकाश वन थे उनको हमने पढ़ लिया। अब जब ऐसे घरेलू हिंसा होने लगी तो करम प्रकाश जो थे अपनी प्रिंसली स्टेट से भागे और कांगड़ा फोर्ट में रहने लगे। और ये कांगड़ा फोर्ट कहाँ पे है? क्यारदा दून में था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। उसके बाद इन्होंने किसको बुलाया? गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा को बुलाया कि ये जो मेरे प्रिंसली स्टेट में रिवोल्ट हो रहे हैं आप इसको हराओ। तो गोरखाओं ने इनकी हेल्प कर दी होगी, लेकिन जो रंजोर सिंह थे, गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा के बेटे रंजोर सिंह, उन्होंने जो था अपनी अथॉरिटी ही स्थापित कर ली सिरमौर प्रिंसली स्टेट में। और रंजोर सिंह की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन है, रंजोर सिंह ने जो था वो जातक फोर्ट बनवाया था और करम प्रकाश ने जो था उसके बाद रिफ्यूज लिया था एक भूरियां विलेज, जो कि अंबाला के अंडर आता था भूरियां विलेज। वहाँ इन्होंने जो था रिफ्यूज लिया था अपनी डेथ तक। करम प्रकाश टू के बाद जो किंग बने वो हैं फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश 1815 एडी में इनको किंग बनाया गया और ये अप टू 1850 तक जो थे किंग बने रहे। अब इनके टाइमलाइन पे ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले तो सितंबर 1815 में जो थे ये किंग बने। अब जब इनको सितंबर 1815 में किंग बनाया गया ना, तब थे फतेह प्रकाश माइनर। ये माइनर थे, तो जो जितनी भी प्रिंसली स्टेट था उसका कामकाज चलाने के लिए कोई तो मैच्योर पर्सन चाहिए थे। तो क्या हुआ कि जो राजमाता गुलेरी थी उनको जो था वो इनको असिस्ट करने के लिए सारा कार्यभार इनको दिया गया और जो ये राजमाता गुलेरी थी ना, इनको भी असिस्ट करने के लिए जो था वो कैप्टन जी बिर्च को अपॉइंट किया गया। अब ये तो दो पर्सन हो गए जो कि फतेह प्रकाश को असिस्ट करेंगे।
अब हुआ क्या, 1815 एडी में ही जब फतेह प्रकाश को किंग बनाया गया, तो ऑन 21 सितंबर 1815 एडी जो अंग्रेजों ने एक सनद जो थी वो इशू की, और उसमें क्या लिखा कि सिरमौर के जितने भी एरिया थे ना, कुछ एरिया जैसे मोरनी, क्यारदादून, जोनसान, बवार एरिया, ये जितने भी एरिया थे वो अंग्रेजों ने बोला कि हम जो है अपने पास रखेंगे। तो ठीक है भाई, रख लो। उसके बाद क्या हुआ कि जब फतेह प्रकाश बड़े हो गए 1833 एडी में, तो ऑन 5 सितंबर 1833 एडी फिर से अंग्रेजों ने जो थी एक और सनद जो थी इशू की, और 50,000 रुपये में जो सिरमौर और क्यारदादून के एरिया थे वो जो थे फतेह प्रकाश को वापस कर दिए। अच्छा, ये तो हो गई इतनी सी स्टोरी। अब उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड एमरेस्ट ने जब शिमला विजिट किया था, तो उनके सम्मान में जो था एक शिमला दरबार लगाया गया था, तो उसमें जो था फतेह प्रकाश ने पार्ट लिया था। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक फैक्ट क्या निकल के आता है कि लॉर्ड एमरेस्ट जो थे ना, उन्होंने 1827 एडी में, ये पहले जो थे वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने शिमला को विजिट किया था। तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला? तो इसका आंसर है लॉर्ड एमरेस्ट। और ये जो लॉर्ड एमरेस्ट है ना, इनको आप मेरे को तो पर्सनली कैसे ध्यान में रखता है, तो मैं इनको इमेजिन करता हूँ आर्म रेस्ट से। आर्म रेस्ट मतलब कि एक गवर्नर जनरल जो कि आराम से जो है वो अपनी बाजू पसार के रेस्ट कर रहा है और पूरे शिमला का जो है वो मौसम का आनंद ले रहा है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला। तो ये थे लॉर्ड एमरेस्ट, और ये जब आए थे ना सबसे पहले, तो ये कहाँ पे रहे थे? तो कैनेडी हाउस में ये रहे थे। तो ये किसके टाइम पे आए? सिरमौर के किंग फतेह प्रकाश के टाइम पे। अब फतेह प्रकाश ने जो था वो शीश महल और मोती महल का निर्माण भी करवाया था, और जो फतेह प्रकाश हैं इन्होंने पंचकुला में नाहन कोठी भी बनवाई थी। तो आप ये देखो कैसे ध्यान में रख सकते हो कि शीश महल और मोती महल इन्होंने किसी के लिए, इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए ही बनवाए होंगे। तो आप ऐसे ध्यान में रख लो कि उन्होंने लॉर्ड एमरेस्ट के लिए ही बनवाए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फतेह प्रकाश के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो है शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश जो थे 1856 एडी में किंग बने और 1898 एडी तक ये किंग बने रहे। तो काफ़ी लंबा जो है इनका पूरा टाइमलाइन रही है। ये जो है 42 ईयर्स तक, और सबसे लंबी अवधि तक जो थे सिरमौर प्रिंसली स्टेट के किंग रहे हैं। तो देखते हैं इनके टाइम पे क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जब ये 1856 एडी में किंग बने ना, तो ये थे सिर्फ 10 साल के। तो जो विलियम हे थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई 1857 एडी में अंडर मेहता देवीदत्त और जो मोतीराम भंडारी थे उनके अंडर, कि कैसे जो है वो जब तक ये माइनर हैं शमशेर प्रकाश, तब तक कैसे जो हो आप प्रिंसली स्टेट को मैनेज करोगे। अब आपने देख लिया कि इन टाइम लाइन क्या आई 1857, तो 1857 में जो था रिवोल्ट हुआ, तो हाँ शमशेर प्रकाश ने जो था वो अंग्रेजों की हेल्प 1857 एडी रिवोल्ट में की थी। अब शमशेर प्रकाश जो थे जब वो बड़े हुए, तो उन्होंने ट्राई किया कि वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्रिटिश लाइन पे चलाएं। तो उन्होंने जो था सिरमौर प्रिंसली स्टेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड भी किया, और 4 तहसीलों में डिवाइड किया, और 4 तहसीलदार भी जो थे उन्होंने नियुक्त किए। उसके बाद हुआ क्या कि 1888 एडी में उन्होंने एक आर्मी भी बनाई शमशेर प्रकाश ने, बाय द नेम ऑफ इंपीरियल सर्विस ट्रूप जो था उनका नाम रखा। उसके बाद सबसे पहले जो भूमि बंदोबस्त था, लैंड रिफॉर्म था सिरमौर प्रिंसली स्टेट में, वो भी शमशेर प्रकाश के टाइम पे हुआ। कब हुआ? 1878 एडी में, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मुंशी नंदलाल। तो मुंशी नंदलाल जो थे वो पूरी लैंड रिफॉर्म की देख रेख कर रहे थे। अब एग्जाम में ना सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम अभी सिरमौर प्रिंसली स्टेट ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पूछा जाता है कि सिरमौर प्रिंसली स्टेट में पहली बार जो था लैंड रिफॉर्म कब हुआ था? तो 1878 एडी में हुआ था। और ये तो यार एक हिस्टोरिक डेट है। 1878 में जो था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था अंग्रेजों द्वारा वो पास किया गया था। तो पहला लैंड रिफॉर्म जो था सिरमौर में 1878 में हुआ। किसकी सुपरविजन में हुआ? तो मुंशी नंदलाल की सुपरविजन में हुआ। अच्छा, जब यहाँ पे ये लैंड रिफॉर्म हुआ ना, तो 2 पर्सन थे, एक प्रीतम सिंह और ये उछबू काफ़ी उछल रहे थे, और प्रीतम सिंह भी, कि हम प्रोटेस्ट करते हैं इस लैंड रिफॉर्म का। तो इनको बाद में पकड़ के जो था वो नाहन किंग के अंडर ही भेज दिया गया था, प्रीतम सिंह को और उछबू को। उसके बाद सेकंड टाइम जो लैंड रिफॉर्म थे वो थे 1887 में हुए, और 1887 का जो लैंड रिफॉर्म था
वो हुआ अंडर परमेश्वरी सहाय के अंडर। तो ये दूसरी बार लैंड रिफॉर्म हुआ। उसके बाद जो शमशेर प्रकाश थे उन्होंने जो था एक लोहे की खदान, लोहे की फैक्ट्री भी खोली, जिसको नाहन फाउंड्री का नाम दिया गया, और ये जो फैक्ट्री थी इन द ईयर 1867 खोली गई। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हेडक्वार्टर था वो भी नाहन में ओपन किया गया इन द ईयर 1884 एडी। उसके बाद क्या हुआ कि जो इंग्लिश था ना उसको सिलेक्ट किया गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ये कब किया गया? 1890 एडी में। तो अंग्रेजी भाषा को जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की भाषा बनाया गया नाहन में। उसके बाद शमशेर प्रकाश ने नाहन नेशनल बैंक भी खोला इन द ईयर 1893 एडी। अब ये इंपॉर्टेंट बैंक है, और जब हमने प्रीवियस बेसिक वाली वीडियो की है उसमें मैंने आपको बताया कि 1893 भी हिस्टोरिक डेट है, कि शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद थे उनकी हिस्टोरिक स्पीच भी 1893 की है। तो आप ऐसे ध्यान में रखोगे कि नाहन नेशनल बैंक 1893 में किसके द्वारा खोला गया? शमशेर प्रकाश द्वारा खोला गया। इसी बैंक को 1944 में रीनेम किया गया था एज बैंक ऑफ सिरमौर, और 1955 में इस बैंक ऑफ सिरमौर को जो था वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिला दिया गया था। तो इतनी चीज आपको बैंक के बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद जो रानीताल बाग है 1867 एडी में, और जो नाहन म्युनिसिपल कमेटी है वो 1868 एडी में, वो भी इस्टेब्लिश की गई शमशेर प्रकाश के टाइम पे। उसके बाद शमशेर प्रकाश के टाइम पे लॉर्ड रिपोन ने जो था नाहन विजिट किया, कब? 1878 एडी में। और उसके बाद जो लॉर्ड डफरिन थे, और ये जो लॉर्ड डफरिन है ना इनके टाइम पे जो है वो कांग्रेस बनी थी, कब बनी थी? 1885 एडी में। तो लॉर्ड डफरिन ने जो था वो नाहन विजिट किया 1885 एडी में। उसके बाद शमशेर प्रकाश ने अपने रहने के लिए पर्सनल रेजिडेंस बनवाया जिसका नाम रखा गया शमशेर विला, और कब बनवाया गया? ये 1880 एडी में। उसके बाद क्या हुआ कि 1878 एडी में लिटन मेमोरियल बनवाया गया शमशेर प्रकाश द्वारा, किसकी याद में? क्योंकि लिटन ने जो था वो नाहन विजिट किया था, उसकी याद में। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो सिरमौर में जो लिटन मेमोरियल है ना उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो दिल्ली गेट, या तो फिर ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली गेट का दूसरा नाम क्या है? तो लिटन मेमोरियल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यही सब कुछ जो था इनके टाइम पे हुआ। और जो शमशेर प्रकाश हैं उनको डिस्टिंक्शन है कि वो सबसे ज़्यादा सालों तक, मतलब 42 ईयर्स तक उन्होंने जो था सिरमौर प्रिंसली स्टेट पे राज किया। और जो शमशेर प्रकाश के बाद जो थे वो टीका सुरेंद्र और विक्रम प्रकाश जो थे किंग बने, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो शमशेर प्रकाश के बाद जो सुरेंद्र विक्रम प्रकाश थे ना वो सिरमौर प्रिंसली स्टेट के किंग बने। तो 1898 एडी से लेके 1911 एडी तक ये किंग बने रहे। अब सबसे पहले सुरेंद्र विक्रम प्रकाश को जो था वो जो नॉमिनेट किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इन द ईयर 1902, और ये 5 साल तक जो थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे। उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने इनको KCSI के टाइटल से भी नवाजा था। और जो किंग सुरेंद्र विक्रम प्रकाश थे ना इनकी डेथ हुई 4 जुलाई 1911 को मसूरी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इनकी डेथ कब हुई और कहाँ पे हुई। एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार हम अमर प्रकाश को पढ़ लेते हैं, फिर मैंने आपको बताना है। तो अमर प्रकाश जो थे 1911 में किंग बने और 1933 एडी तक ये किंग बने रहे। इनको भी, अब इनकी जो देखो टाइमलाइन, देखो इनकी टाइमलाइन में क्या हो रहा है, इनकी टाइमलाइन में वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो इनको भी जो था KCSI का टाइटल दिया गया था, नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। और कब दिया गया? 1915 में। और महाराजा का टाइटल इनको दिया गया 1918 एडी में। क्यों दिया गया होगा? क्योंकि इन्होंने जो थी ब्रिटिश की हेल्प की होगी वर्ल्ड वॉर 1 में, इसलिए दिया गया होगा। अब चंबा के जो किंग थे भूरी सिंह, वो भी इसी टाइम पे किंग थे, मतलब वो अमर प्रकाश के समकालीन रहे होंगे, और उनको भी जो था ये सेम टाइटल KCSI वगैरह का दिया गया था। अब जो अमर प्रकाश के टाइम पे ना एक क्वेश्चन छोटे से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये कि जो महिमा लाइब्रेरी है ना वो एक जो ये लाइब्रेरी है इस्टेब्लिश की अमर प्रकाश ने। एक चीज़ हो गई, ये है पूरे हिमाचल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, जो कहाँ पे लोकेटेड है? सिरमौर में। ये दूसरी चीज़ हो गई। और जो महिमा लाइब्रेरी है ना इसका जो नाम है वो अमर प्रकाश ने अपनी बेटी के नाम पे रखा था। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं ना महिमा लाइब्रेरी के बारे में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जो नाहन काला अम्ब रोड थी उसको भी जो था वो
अमर प्रकाश ने ही पक्का करवाया था। और एट द एंड अमर प्रकाश की जो डेथ थी ना वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी इन द ईयर 1933 एडी। अब एक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताना था ना वो ये कि एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक नूरपुर में हमने एक पर्सनैलिटी पढ़ी थी जिनका नाम था राम सिंह पठानिया। तो ये जो राम सिंह पठानिया थे ना इनकी जो डेथ थी वो हुई थी सिंगापुर में। उसके बाद हमने पढ़ा ये सुरेंद्र विक्रम सिंह, इनकी डेथ कहाँ पे हुई, मसूरी में। उसके बाद हमने पढ़ा अमर प्रकाश, इनकी डेथ कहाँ पे हुई, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्सनैलिटीज के नेम दिए होते हैं और कहाँ पे उनकी डेथ हुई, वो करेक्ट जो है हमें मैच करने होते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना। ये अमर प्रकाश ए, इनकी डेथ हुई ऑस्ट्रिया में, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको आप ध्यान में रखना। और नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूँ तो वो आते हैं राजेंद्र प्रकाश, जो कि 1933 एडी में अमर प्रकाश के बाद किंग बने और 1948 एडी तक किंग बने रहे, जब तक सिरमौर प्रिंसली स्टेट हिमाचल में नहीं मिल गया। तो ये जो थे लास्ट किंग थे सिरमौर प्रिंसली स्टेट के। इनके टाइम पे देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो सिरमौर प्रजामंडल था वो इस्टेब्लिश हुआ इन द ईयर 1937 एडी। अगेन इंपॉर्टेंट डेट, सिंपली पूछा जाता है कि सिरमौर प्रजामंडल कब बना था, तो 1937 एडी में बना था। उसके बाद समझौता आंदोलन जो था वो 1942 एडी में हुआ। और किसान सभा भी जो थी वो समझौता जो थी इस्टेब्लिश हुई समझौता मूवमेंट के टाइम पे ही। अब ये देखो जो समझौता मूवमेंट है ना इसको कई बार बोला भी जाता है कि एक्सटेंशन थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो था वो इसी टाइम पे चल रहा था। तो ये भी चीज़ एक आप ध्यान में रखना। और उसके बाद पूछा जाता है कि समझौता मूवमेंट के पीछे मेन फोर्सेस क्या थी, तो वो थी किसान सभा। किसान सभा भी मैंने आपको बताया कि समझौता मूवमेंट जब हुआ उसी टाइम पे बनी। और जो किसान सभा के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो बनाया गया था लक्ष्मी सिंह को। और जो सेक्रेटरी थे वो बनाया गया था वैद सूरत सिंह को। तो ये दोनों जो पर्सनैलिटी ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार खुद पढ़ना और इनको जो है लर्न करना, क्योंकि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में जो है सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो जब हम पॉलिटी करेंगे उसमें हमने इनको कवर करना है, बट अभी जो है आप इनको ध्यान में रख लो। उसके बाद जो राजेंद्र प्रकाश थे, इन्होंने मर्जर डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए ऑन 13 मार्च 1948। और फाइनली जो सिरमौर था ऑन 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का पार्ट बन गया। तो ये थी सिरमौर प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री। तो होप करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं हमने जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है सिरमौर की हिस्ट्री को, क्योंकि एकदम से जो है सारे किंग्स इसमें आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कैपिटल भी यहाँ पर शिफ्ट हुई है। तो अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।